सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे बच्चों, आज आपको कक्षा छठी के गणित से प्रश्नावली 6.1 के सवालों का हल करना सिखाया जाएगा। तो इसमें बच्चों 1 से लेकर 10 तक सवाल दिए गए हैं और इन सभी सवालों को मैंने कॉपी पर ज्यों का त्यों लिख लिया है। आपको भी इसी तरीके से एक कॉपी पर लिखने हैं और फिर सभी सवालों का हल आपको सीखना है। तो इसमें बच्चों ज़्यादातर सवाल पूर्णांक के बारे में दिए गए हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि पूर्णांक क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जहाँ से आप गिनती गिनना शुरू करते हैं, जैसे कि कभी भी आपको कुछ भी गिनने के लिए बोला जाए, जैसे टॉफ़ी, पुस्तक, कुछ भी, तो आप शुरू करते हैं 1 से। 1 2 3 4 इस तरह से आप गिनते जाते हैं। तो इनको बच्चों हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। और ये सभी बच्चों आप दूसरे अध्याय में, छठी कक्षा के ही दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। और अगर इनके अंदर जीरो और सम्मिलित कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो इनको बोल देते हैं बच्चों हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। लेकिन इस अध्याय में आपको पूर्णांक के बारे में पढ़ना है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में आप पहले से ही अवगत हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? कई बार आपने सुना है कि जैसे कि श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री नीचे चला गया। नीचे चला गया। नीचे चला गया। या कहीं का तापमान और भी कहीं जगह का 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। या कई बार हम बोलते हैं कि उसको 0 से भी कम मार्क्स मिले हैं। 0 से भी कम मार्क्स मिले हैं। तो इनको बच्चों हम कैसे दर्शाएंगे? तो इन्हीं को दर्शाने के लिए बच्चों पूर्णांकों को बनाया गया है। जैसे 0 से भी जो छोटी संख्याएं होती हैं, 0 से भी जो छोटी संख्याएं होती हैं बच्चों, अगर हम संख्या रेखा बना लें, जैसे हमने दूसरे चैप्टर में सीखा था, मान लीजिए बीच में 0 है, तो 0 के दाईं तरफ बच्चों जैसे 1 2 ये समान दूरी छोड़कर चिन्ह लगाने होते हैं, 4 5। तो इस तरह से इसके दाएं तरफ बच्चों 0 से बड़े पूर्णांक आते हैं और ये आगे जितना भी दाएं तरफ जाते जाएंगे ये पूर्णांक बढ़ते जाएंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पूर्णांक होते हैं, बढ़ते जाएंगे। और बच्चों 0 के जितना हम बाईं तरफ चलेंगे, बाईं तरफ 0 के जितना भी चलेंगे, पूर्णांक क्या होंगे? घटते जाएंगे। घटते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 ही होता है बच्चों, 3 4 इस तरह से आगे ये घटते जाएंगे पूर्णांक। लेकिन बच्चों 0 से दाईं तरफ जैसे कि ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्लस के, इनके साथ किसी तरह का चिन्ह नहीं आता है। लेकिन जो हम ये बाईं तरफ पूर्णांक लिखते हैं, इनके हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि 0 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी माइनस में आती हैं बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक में आती हैं। इनको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जो 0 से बाईं तरफ होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 से दाईं तरफ वालों को बोलते हैं बच्चों धनात्मक पूर्णांक। ये इससे दाईं तरफ वालों को धनात्मक पूर्णांक। और ये 0 बीच में होता है, 0 न ऋणात्मक होती है न धनात्मक होती है। तो इस तरह से 0 के बाईं तरफ होते हैं बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक और ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये 0 से छोटे होते हैं सभी और ये 0 से बड़े होते हैं। और यहाँ पर जितना पूर्णांक बढ़ता जाएगा, जैसे -5 -100 इस तरह से -200, वो छोटा होता जाता है। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है बच्चों, और इधर ये पूर्णांक बढ़ते जाते हैं 0 से आगे। तो ऋणात्मक पूर्णांकों को दर्शाने के लिए बच्चों क्या करेंगे? जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री नीचे तापमान चला गया है, तो इसको, ये 0 से 10 डिग्री नीचे है, तो इसको हम -10 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, क्योंकि 0 से भी 10 डिग्री छोटा है। इधर 10 तक चलेंगे बाईं तरफ और इधर माइनस के पूर्णांक होते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांकों को दर्शाने के लिए हमेशा ये ऋणात्मक का निशान माइनस का निशान लगाना होता है। और धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाने के लिए बच्चों जैसे कि 2 है, तो इसके साथ प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको
हमें अगर कोई निशान नहीं हो तो ये धनात्मक पूर्णांक ही समझना होता है। जिसके साथ कोई भी निशान नहीं हो, जैसे 5, 6, 3, तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक के साथ हमेशा ही ये माइनस का निशान हमें लगाना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों अपने पूर्णांक के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब मैं आपको प्रश्नावली के सवालों के बारे में सिखाऊंगी। तो सबसे पहले पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। ए, भार में वृद्धि। तो विपरीत का अर्थ है बच्चों उल्टा लिखना है हमें। भार में वृद्धि, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी, तो भार में वृद्धि का अर्थ होगा का विपरीत होगा बच्चों भार में कमी। भार में कमी। अब बी पार्ट में 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। तो बच्चों अगर हम इस तरह से उत्तर दिशा बनाएं, आपको पता है कि ऊपर की तरफ ये नॉर्थ साइड उत्तर दिशा होती है और नीचे की तरफ ये साउथ यानी कि दक्षिण दिशा होती है। तो ये नीचे आ जाएगा 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, क्योंकि हमें इनका बिल्कुल विपरीत यानी कि उल्टा लिखना है। अब सी पार्ट में है बच्चों 326 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व, ईसा का अर्थ है बच्चों ईसा मसीह। ईसा मसीह आपने सुना ही होगा कि ईसा मसीह का जन्म होता है, उसी से ईसवी सन का आरंभ होता है। तो जो घटनाएं उससे पहले हुई हैं उनको ईसा पूर्व बोल देते हैं और जो बाद में हुई हैं उनको ईसवी बोलते हैं। जैसे कि बच्चों अब 2020 ईस्वी चल रहा है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2020 साल बीत चुके हैं और ये पहले की बात है। तो 326 ईसा पूर्व, इसका विपरीत हो जाएगा 326 ईस्वी। अब बच्चों ये है 700 रुपये की हानि। तो हानि का उल्टा आपको पता है बच्चों लाभ होता है, तो 700 रुपये लाभ, इसका आंसर आ जाएगा। ई पार्ट में है बच्चों समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। यानी कि अगर हम यहाँ समुद्र तल मान ले बच्चों, जैसे कि यहाँ मान ले हम समुद्र तल, तो ये 100, इसको 0 मान लेते हैं, ये 100 मीटर ऊपर है समुद्र तल से, तो ये नीचे हो जाएगा बच्चों समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। इसका उल्टा हो जाएगा समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो इसमें बच्चों जो हमने पूर्णांक के बारे में अभी बात की थी उस तरीके से आपको पूर्णांक के बारे की तरह ये लिखने हैं जो ये स्टेटमेंट दी गई हैं। ए पार्ट, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लीजिए भूमि है बच्चों, तो इससे ये जो हवाई जहाज़ है यहाँ पर उड़ रहा है, मान लीजिए हवाई जहाज़ 2000 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये ऊपर की तरफ है, ऊंचाई की तरफ है, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। हमेशा ऊंचे की तरफ या लाभ होता है तो उसको क्या करना है, आपको उसको प्लस में धनात्मक में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे, चिन्ह लगाना है, तो 2000 प्लस का आ जाएगा बच्चों 2000 मीटर। और प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों, लेकिन यहाँ पर उचित चिन्ह पूछा गया है इसलिए ये यहाँ पर प्लस का 2000 आंसर आएगा। बी पार्ट, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। यानी कि ये समुद्र तल है, यहाँ पर पानी है बच्चों और इसके नीचे भी पानी है, ये गहराई में चल रही है यानी कि धरती से नीचे है। मैंने अभी बताया था कि धरती से ऊपर ऊंचाई की तरफ हो उसको प्लस में लेना है और ये नीचे है बच्चों, ये 800 मीटर नीचे है, तो हमें क्या करना है, इसको -800 लेना है, ऋणात्मक पूर्णांक में लेना है -800 मीटर और आंसर आ जाएगा -800 पूर्णांक के रूप में। अब देखते हैं सी पार्ट, खाते में 200 रुपये जमा करना। खाते में 200 रुपये जमा हुए हैं यानी कि बढ़ा है खाते का बैलेंस, तो इसको हम +200 लिख देंगे। डी पार्ट, खाते में से 700 रुपये निकालना यानी कि खाते से 700 रुपये कम हुए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों -700। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हल किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ए पार्ट में दिया गया है बच्चों +5। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आपको संख्या रेखा बनानी है बच्चों। पहले इस तरह से आपको बीच में यहाँ पर 0 लेना है और इसके दोनों तरफ
आपको समान दूरी रखते हुए चिन्ह लगाने हैं बच्चों। जैसे कि हम यहाँ चाहे 1 से शुरू कर सकते हैं या बीच से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। आपको 5 तक दिखाना है, +5 तक बच्चों। कुछ निशान आपको इस तरफ भी बनाने हैं बच्चों। चाहे आप यहाँ पर पूर्णांक दर्शाएं नहीं, तब भी आपको इनके समान दूरी पर ही पूर्णांक लिखकर छोड़ने हैं। तो इसके दोनों तरफ आपको तीर का निशान लगाना है। और ये प्लस का x लिख सकते हैं आप, यहाँ माइनस के होते हैं इसलिए माइनस का x आएगा। इधर आप प्लस के 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको यहाँ प्लस का 5 दर्शाना है बच्चों। तो ये हमारा प्लस का 5 है और इसको आप लिख सकते हैं कि ये प्लस का 5 है। ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से बी पार्ट में -10 दर्शाना है बच्चों। इसमें +8 -1 -6। तो इन सब के लिए भी आपको इसी तरह से संख्या रेखा बनानी है। पहले आपको इस तरह से संख्या रेखाएं बनानी है बच्चों। ये आपको जहाँ पर जैसे ये -10 पूर्णांक बड़े बड़े दिए हुए हों तो आपको जैसे थोड़ा गैप देकर ये संख्या रेखा पर चिन्ह लगाने हैं। और जैसे यहाँ पर -1 है तो -1 तो 0 के बिल्कुल पास होता है, -1। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा गैप देकर, यानी कि स्केल से आप पूरा 1 सेंटीमीटर का गैप देकर भी बना सकते हैं। और जैसे ये बड़े पूर्णांक दिए हुए हों, जैसे -10 दूर तक जाएगा, अगर हम पूरा स्केल से इसको मापकर बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। इसलिए ये चिन्हों के बीच की दूरी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। जैसे 0 और 1 के बीच में, फिर 2 के बीच में, इस तरह से। और इनके नाम बीच में 0 लिखना है और बाईं तरफ आपको माइनस का निशान लगाना है पूर्णांकों के साथ। दाईं तरफ आपको कोई निशान नहीं लगाना है क्योंकि इस तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो मैंने सभी में इसी तरीके से किया है। अब इसमें आपको -10 निरूपित करना है बच्चों, यानी कि दर्शाना है। तो -10 0 के बाईं तरफ आएगा। ये -10 है बच्चों। यहाँ पर आप तीर का निशान लगा दीजिए। ये -10 है और चाहे तो आप इस तरह से यहाँ पर गोला भी लगा सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा। अब प्लस का 8 आपको दर्शाना है। तो प्लस का 8 0 के दाईं तरफ मिलेगा, इस तरफ। ये प्लस का 8 है बच्चों। यहाँ पर आप ऊपर तीर का निशान लगाइए और यहाँ पर लिख दीजिए प्लस का 8। अब यहाँ पर डी पार्ट में -1 दर्शाना है। माइनस का पूर्णांक बच्चों 0 के बाईं तरफ होता है। ये माइनस का 1 है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस का 1। अब माइनस का 6 दर्शाना है बच्चों, या निरूपित करना है। तो माइनस का है यानी कि 0 के बाईं तरफ है बच्चों। ये माइनस का 6 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, संलग्न आकृति में, यानी कि साथ लगती आकृति, ये आकृति दी गई थी मैथ में। मैंने इसे ज्यों का त्यों बनाया है। एक ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से नीचे इस तरह से खड़ी संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। ये खड़ी संख्या रेखा बनाई गई है बच्चों। इस तरह से बनाने के बजाय ये ऊर्ध्वाधर रूप से, खड़ी रूप से बनाया गया है इसको। इस संख्या रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। इसको देखते हुए इसके आधार पर हमें इनके उत्तर देने हैं। ए पार्ट में पूछा गया है, यदि बिंदु डी पूर्णांक प्लस का 8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो डी बच्चों ऊपर की तरफ है 0 के, यानी कि ऊपर की तरफ यहाँ पर कैसे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक हैं। और इसका अर्थ ये है कि 0 के निचली तरफ कैसे पूर्णांक हैं, 0 से नीचे की तरफ हैं यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको कि ऊपर की तरफ इसमें धनात्मक और नीचे की तरफ यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो -8 वाला बिंदु पूछ रहे हैं तो हमें यहाँ पर गिनना पड़ेगा। गिनने के से पहले आपको इनका नाम लिखना है बच्चों। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये है -10। और जो ऊपर के पूर्णांक हैं इनका भी आप नाम लिख दीजिए। प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 और ये +8। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं बच्चों कि -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो -8 वाला बिंदु है बच्चों ये F बिंदु, F।
तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा बिंदु F या F बिंदु। बी पार्ट में क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? तो G देखते हैं बच्चों, नीचे की तरफ होगा तो ऋणात्मक है, तो G यहाँ पर 0 से नीचे की तरफ है, ऋणात्मक पूर्णांकों में है, -6 पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। सी पार्ट, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। बिंदु B का और बिंदु E का हमें पूर्णांक लिखना है बच्चों। तो बिंदु B देखते हैं कहाँ पर है। बिंदु B धनात्मक पूर्णांकों में है, 0 से ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर ये 4 को दर्शाता है, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। और बिंदु E बच्चों माइनस का है, ये -10 को दर्शाता है। डी पार्ट में बच्चों, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो हमें पता है बच्चों 0 से बाईं तरफ ये पूर्णांक घटते हुए जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे कम मान बच्चों जो -10 है, इसके ऊपर जो बिंदु है ई बिंदु, इसका सबसे मान कम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में ई बिंदु का। ई पार्ट, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखना है। हमें पता है कि सबसे जो दाईं तरफ होता है 0 के सबसे ऊंचाई की तरफ है, वो सबसे बड़ा बिंदु है, और जो सबसे नीचे की तरफ है वो सबसे छोटा बिंदु है। तो हम ऊपर से लेके नीचे तक घटते हुए मानों में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर D, और इसके बाद बच्चों C, इसके बाद B, फिर A, फिर A के बाद है बच्चों ये O या 0 बना रखा है 0 की तरह, ये है O, और फिर है H, फिर G, फिर F, और फिर E। तो इस तरह से बच्चों हमने इनको घटते हुए क्रम में लिख दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर तापमानों की सूची नीचे दी गई है। ये कोई विशेष दिन का तापमान दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर सियाचिन का तापमान दिया गया है, ये स्थान है, ये तापमान है। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। फिर शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर का भी इसी तरीके से दिया गया है। तो ए पार्ट में पूछा गया है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। तो रिक्त स्तंभ यानी कि खाली स्थान ये दिया गया है। इन स्थानों का जो तापमान है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सियाचिन का बच्चों दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है तो ये माइनस का आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। अब शिमला का तापमान दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो ये -2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर अहमदाबाद का दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ये प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा बच्चों। अब दिल्ली का दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर श्रीनगर का दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी कि माइनस में आएगा, छोटा है 0 से कम तापमान है, तो -5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये स्तंभों में हमें स्थान भरना है। अब देखते हैं बी पार्ट। निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। ये संख्या रेखा दी गई है बच्चों, और इसमें डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया गया है। जैसे 0 से कम यहाँ पर -1, 2 की बजाय यहाँ पर -5, -10 स्केल लिया गया है। -15, इससे इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर -5 का अंतर है, और इस तरफ 5 बढ़ते जाते हैं, 5, 10, 15, 20, इस तरह से संख्या रेखा दी गई है। ये तापमान दिए गए हैं। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। तो बच्चों हमें जो ये स्थानों के तापमान दिए गए थे, यहाँ पर संख्या रेखा पर इनको दर्शाना है। तो सियाचिन का है बच्चों -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 0 के बाईं तरफ होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों सियाचिन। यहाँ पर सियाचिन लिख देंगे। फिर शिमला का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। तो -2 बच्चों इसमें 0 से -5 तक है, इसलिए हमें 0 से -5 तक की दूरी है, इसके 5 हिस्से करने पड़ेंगे बराबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये स्केल से भी कर सकते हैं।
तो ये -1 -2 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -2, और यहाँ पर आ जाएगा फिर शिमला। अब अहमदाबाद का तापमान बच्चों 0 से 30 डिग्री ऊपर प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस है, तो प्लस का 0 के दाईं तरफ आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों अहमदाबाद। अहमदाबाद जो भी तापमान है उसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है और जगह का नाम लिखना है। फिर दिल्ली का है प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पर तापमान है दिल्ली का, प्लस का 20 है, तो यहाँ पर ये दिल्ली का तापमान है। फिर है बच्चों श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस, तो -5 बच्चों यहाँ पर है, तो यहाँ ऊपर थोड़ी सी जगह की कमी है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे श्रीनगर। अब देखते हैं बच्चों सी पार्ट, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो सबसे ठंडा स्थान वो है बच्चों जिसका तापमान सबसे कम है। तो हम 0 से जब बाईं तरफ चलते हैं तो सबसे ठंडा स्थान बच्चों है सियाचिन, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा सियाचिन का। अब डी पार्ट में उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो 10 डिग्री सेल्सियस बच्चों ये है, और ये प्लस का 10 है बच्चों, तो 10 डिग्री सेल्सियस से दिल्ली और अहमदाबाद का तापमान ज़्यादा है, क्योंकि 10 से ज़्यादा 20 और प्लस का ये 30 है, दोनों प्लस के हैं, ये ज़्यादा हैं इससे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिल्ली और अहमदाबाद का, अहमदाबाद का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पर युग्म यानी कि जोड़े दिए गए हैं ए से लेकर एफ पार्ट तक, और दो संख्याएं हैं इनमें, और इनमें बताना है कि कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर है, यानी कि जो संख्या बड़ी है बच्चों वही दाईं ओर होती है। तो हमें देखना है ए पार्ट में 2 और 9 में। तो बच्चों आपको पता है कि 9 बड़ा है 2 से, यानी कि जब हम इस तरह से संख्या रेखा लेते हैं तो यहाँ पर 0 होता है, तो यहाँ पर अगर 2 आता है तो 2 से बड़ा होता है बच्चों 9। कुछ अंक इस तरह से छोड़ते हुए, जैसे इसको 1 लेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, कुछ छोड़ते हुए 3 4 5 6 7 8 9। तो दाईं तरफ कौन सा आता है, दाईं तरफ हमेशा जो बड़ा अंक होता है वो आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में 9। इसी तरीके से बच्चों बी पार्ट में -3 और -8 है। तो हमें पता है बच्चों माइनस का पूर्णांक जितना बड़ा होता जाता है इस तरफ बाईं तरफ वो छोटा होता है, तो यहाँ पर -3 इसके दाईं तरफ आएगा, तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे -3। सी पार्ट में बच्चों 0 और -1 है। जब हम इस तरह से संख्या रेखा बनाते हैं तो ये 0 होता है और ये -1 होता है, तो इसके दाईं तरफ बच्चों 0 आता है क्योंकि 0 इससे बड़ा है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। अब डी पार्ट में -11 और 10, तो माइनस का पूर्णांक बच्चों छोटा होता है प्लस के पूर्णांकों से, तो ये -11 बाईं तरफ आएगा और 10 जैसे कि 0 से इस तरफ आएगा दाईं तरफ, तो आंसर में हम लिख देंगे 10। ई पार्ट में -6 और +6 है। -6 तो 0 के बच्चों बाईं तरफ आता है और प्लस का 6 दाईं तरफ इस तरफ आएगा, तो 6 आएगा आंसर में, यानी कि 6 दाईं तरफ आएगा। फिर बच्चों 1 और -100 है, तो -100 तो बच्चों 0 के इस तरफ बाईं तरफ आएगा, संख्या इस तरफ बढ़ती जाएंगी, -1 -2 -3 इस तरह से -100 तक, और फिर 1 0 के दाईं तरफ, यानी कि 1 दाईं तरफ आएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये पूर्णांक लिखने हैं, जो पूर्णांक हमें दिए गए हैं इनके बीच वाले, और बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं, यानी कि हमें जो छोटा पूर्णांक है उससे शुरुआत करनी है। 0 और -7 के बीच के लिखने हैं, तो हमें पता है -7 छोटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों -6, -7 से अगला होता है -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1, और इसके बाद आ जाता है हमारा 0। तो हमें इस तरह से पूर्णांक लिखने हैं। अब बच्चों बी पार्ट में -4 और 4 के बीच में, तो -4 से आगे संख्या रेखा पर होता है दाईं तरफ -3, फिर इससे बड़ा होता है -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और 3।
अब -8 और -15 के बीच में लिखना है। तो हमें पता है माइनस का पूर्णांक जो बड़ा होता है वो जो माइनस का छोटा पूर्णांक होता है उससे छोटा होता है। तो -15 के बाद दाईं तरफ आता है -14, फिर -13, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में है। -12, -11, -10, -9 और फिर ये -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों -30 और -23 के बीच में लिखना है। तो -30 से बड़ा होता है -29, फिर -28, -27, -26, -25, -24, फिर -23 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों दो पार्ट दिए गए हैं। ए पार्ट में -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -20 से बड़े लिखने हैं बच्चों 4 ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक ही लिखने हैं हमें। तो -20 से जस्ट बड़ा है बच्चों -19, क्योंकि जैसे हम ये संख्या रेखा बनाते हैं ये 0 है। अगर हम यहाँ -20 माने और ये -1, -2, -3 इस तरह से हम अगर चलें तो यहाँ पर -19, -18 से लेकर -1 तक ऋणात्मक पूर्णांक है। आप कोई भी 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं। -18, -17, -16। अब बी पार्ट में बच्चों -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -10 से छोटे लिखने हैं अब की बार, इसमें बड़े लिखने थे, इसमें छोटे। छोटे पूर्णांक आपको पता है बच्चों इस तरफ होते हैं बाईं तरफ। तो -10 से छोटे पूर्णांक आएंगे -11, -12, -13, -14 और इससे आगे -15, -16 इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। जो आपको ए से लेकर बच्चों डी पार्ट तक ये कथन दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि सत्य अथवा सही है या गलत है, और अगर गलत है, असत्य है, तो उसको सत्य बनाना है। तो ए पार्ट दिया गया है, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो बच्चों जैसे ही हम ये संख्या रेखा बनाएंगे, जैसे कि इसमें बीच में होता है 0, ये ऋणात्मक पूर्णांक है दोनों, तो हम ऋणात्मक इस तरह से लेंगे -2, -3 इस तरह से चलते हुए ये -8 आएगा। इसके बाद -10 आता है बच्चों। तो हमें अब देखना है -8 -10 के दाईं ओर है, -8 -10 के दाईं ओर ही है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर मैंने सभी पूर्णांक नहीं लिखे हैं, आप सभी पूर्णांक लिखकर भी चेक कर सकते हैं। ये रफ आकृति बनाई थी बच्चों। बी पार्ट में संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। बच्चों आपको पता है कि ऋणात्मक पूर्णांक जितना बड़ा होता है वो उससे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक से बाईं तरफ स्थित होता है। तो ये असत्य है, असत्य है। और सत्य कथन बनाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे -100 -50 के बाईं ओर स्थित है। यानी कि इस संख्या रेखा को हम बढ़ाएं आगे, तो यहाँ पर अगर -50 आता है तो इस तरफ जाके -100 आएगा, इसके बाईं तरफ आएगा। सी पार्ट में सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो ये बच्चों असत्य है, क्योंकि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। उसके बाद बाईं तरफ ये पूर्णांक घटते जाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा असत्य। और सही स्टेटमेंट होगा बच्चों सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। आप संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं कि -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। बाकी -2 -8 -10 -100 सभी इसके बाईं तरफ हैं, यानी कि इससे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब डी पार्ट में -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। तो ये भी बच्चों असत्य हो जाएगा, क्योंकि -26 इसके बाईं तरफ है -25 के, तो ये इससे छोटा है, असत्य है। और यहाँ पर हम लिखेंगे -26 पूर्णांक -25 से छोटा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या रेखा खींचिए। तो ये मैंने संख्या रेखा खींच रखी है बच्चों पहले से ही, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको भी इस तरह से संख्या रेखा खींचनी है। ए पार्ट, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। अब हमें -2 देखना है बच्चों, ये है -2, क्योंकि 0 के बाईं तरफ माइनस के पूर्णांक होते हैं, 0 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक प्लस के होते हैं। तो -2 के दाईं ओर चलना है बच्चों हमें 4 कदम। तो -2 के 1 2 3 4,
4 कदम चले तो हम पहुंच गए बच्चों, कहाँ पहुंचे, प्लस के 2 पूर्णांक पर। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों +2 पूर्णांक पर पहुंच जाएंगे, पूर्णांक पर। बी पार्ट, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। अब हमें 1 प्लस का है और 1 के बाईं तरफ चलना है, 5 कदम चलना है। तो 1 ये है बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 कदम हम चले हैं बाईं तरफ 1 के, तो हम पहुंच गए हैं -4 पर। तो आंसर में लिखेंगे -4 पर। सी पार्ट है बच्चों, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। तो -8 ये है बच्चों और फिर -13 इससे आगे है बाईं तरफ, तो ये बाईं तरफ है बच्चों -13। तो हमें किस दिशा में चलना चाहिए, हमें बाईं दिशा में चलना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा बाईं दिशा में, बाईं दिशा में। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं, यहाँ पर हैं बच्चों हम -6 पर, तो -1 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। -6 पर है, -1 ये यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर चलेंगे बच्चों दाईं तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा कि हमें दाईं तरफ चलना चाहिए बच्चों, आंसर में दाईं दिशा में। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस वीडियो में कक्षा 6ठी की गणित से प्रश्नावली 6.1 के सभी सवालों का हल करना आपको इस वीडियो में सिखाया। और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आते हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।